Okay, now I am going to teach you today past perfect tense. Past perfect tense. लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब है परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, जो काम हमारे द्वारा ख़त्म किया जा चुका है. इसमें यूज़ करेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, दिए थे. मतलब जो क्रिया हमारे द्वारा समाप्त हो चुकी है, जो क्रिया हम पूर्ण कर चुके हैं. परफेक्ट मतलब पूर्ण. तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल फिर से ले लिया है. पॉजिटिव चलते हैं. पॉजिटिव में देखिए हमने लिखा है सब्जेक्ट का हम यूज़ करने वाले हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैड का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी परफेक्ट आएगा, लास्ट क्लास में हमने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो आने वाले समय में हम आपको फ्यूचर बताएंगे, तब भी उसमें परफेक्ट में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करने वाले हैं. तो चलिए, तो एग्जाम्पल ले लिया है हमने. राहुल दिल्ली जा चुका था, यानी कि उसके दिल्ली जाने की क्रिया समाप्त हो चुकी थी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे राहुल हमारा सब्जेक्ट है, हैड का यूज़ करने वाले हैं. हैड. जाना, जाना यहाँ पे क्रिया है, मेन क्रिया जाना है, मेन वर्ब है. अब जाना का थर्ड फॉर्म हम लेंगे तो गो, वेंट, गॉन. गॉन इज अ थर्ड फॉर्म. गॉन कहाँ जा चुका था? टू दिल्ली. सेंटेंस कंप्लीट हो गया. दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. हम लोग पत्र लिख चुके थे. हम लोग के लिए वी का यूज़ करेंगे, वी के साथ हैड का यूज़ करेंगे. अब लिखना, लिखना यहाँ पे मेन वर्ब आ गया. तो राइट, रॉट, रिटन. रिटन थर्ड फॉर्म है, रिटन अ लेटर. ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया. वी हैड रिटन अ लेटर. हम लोग पत्र लिख चुके थे. नेगेटिव में चलते हैं. नेगेटिव में आपको मालूम है नहीं का प्रयोग किया जाता है और हम उसमें नॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगा देंगे. जैसे सेंटेंस है, मैंने उसे बताया था. आई हैड टोल्ड हिम. टेल का थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड. टेल फर्स्ट फॉर्म है बताना का, टेल होता है. टोल्ड थर्ड फॉर्म हो गया, बताया था. वे लोग जा चुके थे. They had gone. जाना का हमने बताया go, went, gone. Gone इज थर्ड फॉर्म. gone का हम यूज़ करेंगे. चलिए, नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया. बहुत आसान है. मैं दो एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ ताकि आप भी कुछ एग्जाम्पल अपने माइंड से सोचें और उसको ट्रांसलेट करें. तो क्या होगा, 2 के बाद 4, 6, 8, 10 ऐसे सेंटेंस आप खुद से बनाना सीखेंगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगा. इंट्रोगेटिव चलते हैं. इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक होता है. तो यहाँ पे हम हैड का यूज़ पहले करने वाले हैं. हैड के बाद सब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्या तुम वहाँ गए थे? सबसे पहले हैड का यूज़ करेंगे. हैड. यू, तुम के लिए यू. अब फिर गए थे, जाना ही हो गया. हैव यू गॉन देयर? वहाँ के लिए देयर. और क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है. हैड यू गॉन देयर? ये सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रमेश मुझे भूल गया था? हैड रमेश forgotten. फॉरगेट मीन्स होता है भूलना. फॉरगेटन मी, ये फॉरगेटन थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क. ओके, ये भी कंप्लीट हो गया. क्या रमेश मुझे भूल गया था? हैड रमेश फॉरगेटन मी. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आज आपका परफेक्ट. आप जो भी मैं टेंस आपको पढ़ा रहे हूँ, सारे टेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद ट्रांसलेशन खुद से 2, 4, 10 ज़रूर कीजिएगा. तभी प्रोग्रेस दिखेगा, तभी समझ में आएगा आपको टेंसेस कैसे बनाते हैं. जब और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा, मन में कोई डाउट्स रह जाएगा, आपको कहीं पे कुछ लगता होगा पूछने लायक, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे
क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। ओके।